हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है एंड वोल्टेज एंड करंट में क्या डिफरेंस होता है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बेसिकली आज के हमारे वीडियो का टॉपिक काफी बेसिक है, जिसमें हम वोल्टेज एंड करंट से रिलेटेड जितने भी डाउट होने वाले हैं सब कुछ आज के वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। नॉर्मली इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सीख लेते हैं वोल्टेज क्या होता है। तो चलिए यदि वोल्टेज को सबसे सिंपल भाषा में हम समझे तो वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी ऑफ द 2 पॉइंट्स। दैट मीन्स किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। सपोज ये हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स है, तो इन 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम बेसिकली वोल्टेज कहते हैं। इसे हम नॉर्मली फोर्स भी कह सकते हैं, दैट मीन्स प्रेशर भी कह सकते हैं, फोर्स भी कह सकते हैं और टेंशन भी कहते हैं। बेसिकली यह सभी वोल्टेज के नाम है, जिसे हम फोर्स, प्रेशर एंड टेंशन भी कहते हैं। यदि हम वोल्टेज को थोड़ा और अच्छे से समझे तो सपोज ये हमारे पास कोई कंडक्टर है। कंडक्टर में जैसे कि हम जानते हैं कई क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं, तो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए जितने फोर्स की, प्रेशर की जरूरत होती है उसे हम बेसिकली वोल्टेज कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्थिर होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए जितने फोर्स या प्रेशर की जरूरत होती है उसे हम वोल्टेज या ईएमएफ कहते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दैट मीन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के जितने फोर्स की जरूरत होगी उसे हम ईएमएफ कहते हैं या वोल्टेज कहते हैं। तो चलिए ये तो काफी बेसिक था, अभी हम इसके बारे में और सीखेंगे वोल्टेज क्या होता है, करंट में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली एक तरह का फोर्स होता है जो कि किसी भी आयंस को, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए जो जरूरत होती है जितने फोर्स की, उसे हम वोल्टेज कहते हैं। चलिए अब हम थोड़ा करंट के बारे में बेसिक सीख लेते हैं, फिर हम इसके बारे में और डिटेल में सीखने वाले हैं। तो करंट क्या होता है चलिए हम पहले समझ लेते हैं। चलिए यदि हम करंट के बारे में सीखे तो क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट मीन्स किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज का किसी भी कंडक्टर में जो फ्लो होता है उसे हम बेसिकली कहते हैं करंट। सपोज ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो होंगे उसे हम बेसिकली करंट कहते हैं। अब बेसिकली चार्जेस क्या होते हैं, इसे हम आयंस भी कह सकते हैं। क्या होता है, कोई भी, दैट मीन्स कोई भी पोर्शन हो। सपोज ये हमारे पास कोई कंडक्टर, इस कंडक्टर में कई तरह के, सपोज कोई छोटा सा टुकड़ा भी हो उसमें, तो उसमें भी हमारे पास 3 चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम अभी चार्जेस के बारे में बात करें। तीनों मिलकर चार्जेस बनते हैं, तो किसी भी छोटे से छोटे भाग में ये तीनों चीजें होती है। तो क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कोई भी कंडक्टर होता है तो उसमें कई चार्जेस होते हैं, तो चार्जेस का जो फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में उसे हम करंट कहते हैं। और जो करंट की यूनिट होती है उसे हम बेसिकली एम्पियर में प्रेजेंट करते हैं, इसे हम आई से डिनोट करते हैं। यदि वोल्टेज को देखें तो इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, इसे हम वी से डिनोट करते हैं। चलिए ये तो हमें सिंपली समझ में आ गया वोल्टेज क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी ऑफ द 2 पॉइंट, और करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज करंट। चलिए करंट भी क्लियर हुआ और पोटेंशियल भी क्लियर हुआ, वोल्टेज भी क्लियर हुआ। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमेशा हमें कंफ्यूजन होता है। तो चलिए हम इसमें क्या डिफरेंस होता है सीख लेते हैं। तो चलिए इसके डिफरेंस के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे हमारे सारे डाउट क्लियर हो सकेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं, सपोज हमारे पास ये कोई बंदूक है या पिस्टल है और हमें इस पर्सन को मारना है, कोई पर्सन है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होती है, गोली होती है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो गोली होती है, गोली जो जाती है, ये बेसिकली हमारा करंट होता है। नॉर्मली किसी भी पर्सन में गोली जाएगी तो ये इसके लिए करंट होगा। अब क्या होगा, यदि हम इस गोली को, बेसिकली ये तो करंट है, इस गोली को यदि हम किसी पर्सन को हाथ से फेंक के मारते हैं, तो हाथ से फेंक के मारने से क्या होगा, ये पर्सन मरेगा नहीं, इसे थोड़ी बहुत चोट लग सकती है बट ये मरेगा नहीं। अब क्या होगा, देखिए यही गोली इस पर्सन को लगी तो इसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये कम प्रेशर के साथ गई थी। अब क्या होगा, यही गोली को यदि हम पिस्टल में रख के यदि डालते हैं, इस गोली को यदि इस पिस्टल में रख के हम मारते हैं, तो क्या होगा, उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि जो प्रेशर था, इस पिस्टल से प्रेशर उसका काफी ज्यादा बढ़ गया है। पिस्टल से प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ने से क्या होगा, इस पर्सन को काफी जोर से या काफी प्रेशर के साथ गोली लगेगी, जिससे उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या, देखिए जो पर्सन की मौत का इसके कारण हुई है, डेथ किसके कारण हुई, वो तो इस करंट के कारण हुई, गोली के कारण हुई। बट जब हमारे पास जो गोली थी उसे तो हमने नॉर्मली हाथ से भी मारा था और पिस्टल से भी मारा, तो हाथ से मारने के कारण उसे कुछ नहीं हुआ, बट पिस्टल से मारने के कारण उसकी डेथ हो गई। तो इससे क्या समझ में आता है कि पर्सन की डेथ तो करंट के कारण हुई, बट उसके जो मारने की जो प्रेशर था वो प्रेशर के कारण उसकी डेथ हुई। बेसिकली क्या हुआ, यदि हम उसे हाथ से मारते तो उसकी डेथ नहीं होती, इसीलिए हम यदि उसे पिस्टल से मारा तो उसकी डेथ हो गई क्योंकि प्रेशर बढ़ गया था। तो इसीलिए हम यदि देखें
तो यहाँ पे करंट भी जरूरी है क्योंकि गोली भी जरूरी है और प्रेशर भी जरूरी है, दैट मीन्स वोल्टेज भी जरूरी है पिस्टल के लिए। तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों जरूरी होता है। यदि हम फॉर दूसरे एग्जांपल से देखें, सपोज किसी पर्सन को करंट लगा, देखिए उस पर्सन को करंट लगा तो किसकी मौत काहे के कारण हुई, करंट के कारण हुई या वोल्टेज के कारण हुई। चलिए पहले हम समझ लेते। देखिए किसी भी पर्सन की जो डेथ होती है वो होती है करंट के कारण। किसी भी पर्सन की जो डेथ होती है करंट के कारण होती है, क्योंकि क्या होता है, जो उससे करंट लगता है वो उस पर्सन की बॉडी से होता हुआ अर्थ हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। बट वहां पे पोटेंशियल भी काफी जरूरी है। सपोज यहाँ पे जैसे करंट लगा और वोल्टेज 10 वोल्ट था या 12 वोल्ट था, तो उस कंडीशन में उसकी डेथ नहीं होगी। करंट तो उसे तब भी लगेगा बट उसकी डेथ नहीं होगी। यदि हम उसका वोल्टेज बढ़ा के 220 वोल्ट या 440 वोल्ट कर देते हैं तो इस कंडीशन में भी उसे करंट लग रहा है बट काफी हाई प्रेशर के साथ लग रहा है। तो हाई प्रेशर के साथ लगने के कारण उस पर्सन की डेथ होगी। तो इससे भी हमें क्या समझ में आया कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट है बट उससे उसकी डेथ नहीं, उसकी डेथ काहे के कारण हुई, वोल्टेज के कारण, वोल्टेज बढ़ाने के कारण। तो किसी भी चीज के लिए वोल्टेज भी जरूरी होता है और करंट भी जरूरी होता है। यह करंट जो उसे लगा वह करंट था और जो प्रेशर के साथ लगा वो उसके लिए वोल्टेज था। चलिए इसके लिए हम यदि एक और एग्जांपल देखें, सपोज हमारे पास कोई पानी की 2 टंकियां है, ठीक है, पानी की 2 टंकी है। इसमें इसके ऊपर वाली जो टंकी है उसका लेवल ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, नीचे वाली टंकी में हमारा जो कनेक्शन यदि हमने करा है तो उसका पानी फ्लो होता रहेगा। अब यदि इसमें पानी का लेवल नीचे हो गया तो इस कंडीशन में यहाँ पे पानी का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि क्या हुआ, देखिए नॉर्मल कंडीशन में इस पानी को प्रेशर ऊपर की तरफ से मिल रहा था तो पानी का फ्लो हो रहा था। अब पानी का लेवल यहाँ पे नीचे हो गया है तो पानी का फ्लो नहीं होगा। अब इस केस में यदि हमें पानी का फ्लो करवाना है इस नीचे वाली टंकी में तो वहां पे हमें एक्सटर्नल प्रेशर लगाना होगा। यदि हम यहाँ पे किसी मोटर को कनेक्ट कर देते हैं तो इस मोटर को कनेक्ट करने के कारण क्या होगा, मोटर यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाएगी और उस प्रेशर के कारण यहाँ पे पानी फ्लो होगा। दैट मीन्स जो पानी का फ्लो हो रहा है वो करंट होता है और जो प्रेशर लगाया जाता है नॉर्मल कंडीशन में पहले पानी का प्रेशर लग रहा था, बाद में इस मोटर का प्रेशर लगा जिसके कारण करंट फ्लो हुआ। तो करंट काफी इंपॉर्टेंट होता है बट करंट को फ्लो होने के लिए वोल्टेज की जरूरत होती है। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो आयन्स होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होते हैं, वही जो करंट होता है वह पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। ये काफी बेसिक है। सो आई होप आपको समझ में आया हो वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, किसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। इसके अलावा भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।